कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पूर्ण होने पर दानापुर के हाका द्वारा स्थित सभागार में उन शहीदों के परिजनों को याद किया गया और सम्मानित किया गया जो कारगिल की जंग में वीर गति को प्राप्त हुए थे। आपको बता दें, सन 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान बिहार रेजिमेंट के बटालियन ने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया था। अति दुर्गम परिस्थितियों में बाटलिक सेक्टर में दुश्मनों के कब्जे से पोस्टों को मुक्त कराया, जो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। साथ ही पॉइंट 4268 और जुबेर ओपी पर भी पुनः कब्जा जमाया। कारगिल विजय दिवस एक ऐतिहासिक दिन बन भारतीय सेना के साहस को दर्शाता है। कारगिल की बर्फीली चोटियों पर हासिल की गई जीत के 25वें वर्ष का जश्न मनाने और बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट के द्वारा राष्ट्रव्यापी मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया गया है। इसके अलावा बिहार रेजिमेंट सेंटर द्वारा कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव मनाते हुए बिहार रेजिमेंट के वीर जाबाजों के परिजनों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और साथ ही साथ सभी परिजनों को 35,000 रुपए का चेक भी सेवानिवृत्ति लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी ने देकर सम्मानित किया। क्या कुछ कहना है सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल AK चौधरी का, सुनिए। क्या संदेश देंगे? सबसे पहली बात यह है कि ये बड़े खुशी की बात है कि कारगिल वॉर में जो मार्टियर्स हुए और उनकी फैमिलीज़ और इस देश के सभी सोल्जर्स, उनकी जो यात्रा थी और उनका जो शहादत था, उसको कमेमोरेट करने के लिए आज का ये इवेंट किया गया था। और ये इवेंट में एक और चीज़ जुड़ गई, वो है एक बाइक रैली जो इनके लिए किया गया, जो दिनजान से चली थी, वहाँ से गुवाहाटी, कटिहार होते हुए दानापुर आई है और यहाँ से फिर ये लखनऊ की ओर प्रस्थान करेंगे और आगरा और फिर दिल्ली जाएंगे। इस तरह से कई रैलियाँ हुई है। इसका जो मुद्दा था वो सभी जो रास्ते में जितने भी मार्टियर्स और उनकी फैमिलीज़ मिले, उनसे मिलना, उनको फ़ौज के बारे में बताना और दुनिया देश के लोगों को भी जागृत करना और उनको आर्मी के बारे में, एयरफोर्स के बारे में, नेवी के बारे में ज्ञान देना, बताना। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे दिनों में हम उन सब शहीदों को याद करते हैं। आप जान लें कि आर्मी कभी भी अपने शहीदों को न भूलती है, न कभी भूलेगी। यही हमारी खासियत है, यही, क्योंकि जिन्होंने अपनी जान देकर इस देश को बचाते हैं, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो यही मेरा संदेश है भारत के देशवासियों से कि इस बात को समझें और जो हमारी यूथ है, जो हमारी यंग लोग हैं, वो देश के लिए प्रेरित हों और देश के लिए अपना कीमती समय लगाएं। जय हिंद। वहीं इस मौके पर शहीद के परिजन पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनाते हैं आपको। साहब ने बताया है कि 25वीं वर्षगांठ है कारगिल विजय का, जो मोटरसाइकिल रैलियां चल रही है। दूसरा कि हम लोगों को बुला के भारतीय सेना ने आज तो बुलाया ही, बार बार उन्होंने कॉल करके ज़रूर पूछते हैं कि क्या आपकी परिस्थिति है, कोई परेशानी तो नहीं है। ये सेना का अपना इतिहास है, ये बताता है कि भारतीय कितना सेना आज भी कितनी सजग है देश के प्रति और अपने जवानों और अपने शहीदों के प्रति। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। हम लोग यहाँ पर बुलाए गए। हम लोग को लगता है कि हमारे तो छोटे भाई थे, मेरी माता जी हैं। आपको बता दें, हम भी भारतीय सेना में 18 वर्षों तक काम किया है और मुझे बहुत गर्व है कि जहाँ हम 3 भाई भारतीय सेना में थे और उस सब के, इनके जो हस्बैंड हैं गणेश कुमार, उसके साथ मेरे भाई शहीद हुए हैं, जो आप अभी सुन रहे थे। तो ये लोग सब टीम लीडर के साथ काम कर रहे थे। तो हम लोग को बहुत ही अच्छा लगता है कि आज जिस संस्था में काम किया गया, जिस देश के लिए काम किया गया, उसमें हम लोग सबसे अग्रणी भूमिका में रहे हैं और सेना को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उस समय तत्कालीन जो सरकारें थी, उसने भी बहुत बढ़ चढ़ करके काम किया। उनके पार्थिव शरीर को लाना, उनके सम्मान देना, ये सब सारी कामों और ये सब भारतीय सेना के कर्तव्य निष्ठा का परिणाम है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि भारतीय सेना अगर इस तरह से परंपरा जो करती रहेगी तो भारत कभी गुलाम नहीं होगा। हमारा संप्रभुता
अखंडता बरकरार रहेगी। मैं यही शब्दों के साथ आपको देना चाहता हूं देशवासियों को कि सब लोग मिलकर के भारत के सेनाओं के साथ खड़े रहें। जय हिंद, जय भारत। हमारा नाम श्याम नंदन यादव हुआ। हम पूर्व सैनिक हैं। कहाँ के रहने वाले? हम मुजफ्फरपुर से हैं और कुढ़नी प्रखंड के अंतर्गत माधोपुर सुस्ता है, वहाँ के रहने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा। इतने साल 25 साल हो गए और 25 सालों में मतलब मैं मेरे ख्याल से दूसरी बार यहाँ का अटेंड कर रही हूँ और यहाँ सब लोग सम्मान किए, वो बहुत ही अच्छा लगा। और काफ़ी हम इस बार कारगिल भी जाने वाले हैं, तो देखते हैं। बहुत खुशी होती है जब यहाँ पे बुलाया जाता है। अपने बिहार के हम रहने वाले हैं और बिहार में जब बुलाया जाता है बहुत अच्छा लगता है। भावना द्विवेदी, मेरे हस्बैंड शहीद मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी, सेना मेडल। मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों एक बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं और वो बुक भी लिखती हैं। दूसरी जो है वो तो राइटर है ही, लेटर्स फ्रॉम कारगिल लिखी है। अभी एक नया बुक आया है, उसका लॉन्च हुआ है 22 जून को। नींबू साहब, वो नागालैंड के ऑफिसर थे, कारगिल के शहीद, उन्हीं के ऊपर लिखी गई है। हमारे हस्बैंड पे शहीद होने के आज 25 साल बाद भी सैनिक लोग बुला के सम्मान करते हैं उनको। मने याद में आज भी उनका कोई भी फंक्शन होता है तो बुलाया जाता है। गर्व है हमें अपने पति। चौराहे पे हनुमान जी की प्रतिमा भी लगाई गई है। जी, बहुत अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? पुष्पा राय। तो आपने सुना शहीदों के परिजनों को। इस मौके पर बिहार रेजिमेंटल केंद्र के समादेष्टा ब्रिगेडियर कमलदीप जसपाल, उप समादेष्टा कर्नल उपजीत सिंह रंधवा, अग्निवीर जवान, एनसीसी कैडर महिलाएं तथा बच्चे मौजूद रहे। दर्श न्यूज के लिए दानापुर से पशुपति की रिपोर्ट।